सिद्धियों का महत्व आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में बहुत व्यापक है। विशेषकर हिंदू धर्म और योग के ग्रंथों में सिद्धियों को असाधारण शक्तियां या क्षमताएं कहा गया है, जो साधना, तप और आत्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। कलयुग में भी यह विश्वास है कि साधक अथवा संत अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए कर सकते हैं। सिद्धियों का स्वरूप और कार्य। सिद्धियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकामी, वशित्व, इशित्व और कामावसायिता। इन सिद्धियों का वर्णन योग शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। अनिमा, सूक्ष्मतम रूप में प्रवेश करने की क्षमता, विशाल आकार धारण करने की शक्ति। वशित्व, दूसरों के मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। प्राकाम्य, किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा करने की शक्ति। इन सिद्धियों का उपयोग प्रायः धर्म, भक्ति और जनकल्याण के लिए किया जाता है। संत और महापुरुष इन सिद्धियों का प्रयोग अन्य लोगों की सहायता करने, उनके प्रश्नों का समाधान देने और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करने के लिए करते हैं। कलयुग में सिद्धियों का उपयोग। कलयुग में जब भौतिकता और सांसारिक इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, तो आध्यात्मिक साधकों का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सिद्धियों का उपयोग आज के युग में लोगों के जीवन में विश्वास, प्रेरणा और शांति लाने के लिए किया जा सकता है। कई संत और महात्मा जैसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। वे लोगों के मन की बात जानने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अद्भुत क्षमता दिखाते हैं। यह उनकी साधना और भगवान के प्रति उनकी गहन भक्ति का परिणाम है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और मन की बात जानने की शक्ति। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी एक प्रतिष्ठित संत हैं, जिनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे लोगों के मन की बात जान सकते हैं। उनके अनुयायी इस बात को मानते हैं कि यह उनकी सिद्धि है, जो उनकी साधना और तपस्या के कारण प्राप्त हुई है। आध्यात्मिक साधना और भक्ति। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि उन्होंने भगवान हनुमान और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से यह शक्ति प्राप्त की है। उनका यह विश्वास है कि भगवान और साधना में पूरी तरह से लीन होने से यह शक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वरीय कृपा और अंतर्ज्ञान। उनका दावा है कि भगवान हनुमान की कृपा से उन्हें यह अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि उनकी यह शक्ति भगवान की भक्ति और सेवा का परिणाम है। साधकों की प्रेरणा। वे इस शक्ति का उपयोग लोगों को भगवान में विश्वास जगाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं। वे मानते हैं कि यह शक्ति उनके अंदर नहीं है, बल्कि भगवान के आशीर्वाद से कार्य करती है। विज्ञान और सिद्धियों का संबंध। विज्ञान के दृष्टिकोण से कई बार सिद्धियों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से जोड़ा जाता है। गहन ध्यान और साधना से मनुष्य कितनी शक्ति अर्जित कर सकता है कि वह सूक्ष्म स्तर पर अन्य व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं को समझ के यह अंतर्ज्ञान या मानसिक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। संदेश और प्रभाव। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे संतों का कार्य लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना और उन्हें यह सिखाना है कि भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा से जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। वे अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण और साधना से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शक्तियां अर्जित कर सकता है। निष्कर्ष। कलयुग में सिद्धियां साधना, तप और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जैसे संतों का उद्देश्य केवल सिद्धियों का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लोगों को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना है। उनकी सिद्धियां न केवल भगवान की कृपा का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि सही साधना और भक्ति से हर व्यक्ति असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। सिद्धियों का सही उपयोग मानवता के कल्याण और आध्यात्मिक जागृति के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जैसे संत हमें यह सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति और साधना से जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है।